इंडिया ने तीसरे T20I में साउथ अफ्रीका को ऐसे लताड़ा, ऐसे हराया, ऐसा फेंटा फेरा है अभिषेक शर्मा ने आते ही। बाटमैन को गेंद करवाना भूल गई जनाब। यार सना भाई, ऐसा फियरलेस बैट्समैन जिसने आते ही ना आओ देखा ना ताओ और मारनी शुरू कर दी। और पहली गेंद के ऊपर ही आपको पता है आज चांस मिला था शुभमन गिल को। अपना माइक ऑन करें प्लीज। जी मैंने माइक ऑन कर लिया है। मैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा चले इंडिया के लिए थोड़ा बेहतर है, लेकिन मैं अभिषेक के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि अभिषेक शर्मा को याद है कि हो गया था कि यार आखिरी 8 मैचेस में एक ही 50 है, तो क्या पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने। हमारे यहाँ भी लोग काफी डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, मैंने कहा हाई रिस्क प्लेयर ऐसा ही है, या तो सत्यानाश दूसरी टीम का, या इवन के गौतम ने भी कहा कि हर बार लाजमी नहीं कि आपका अभिषेक शर्मा ही खेले और मैच को खत्म कर दे। लेकिन खासकर जो इतने लो स्कोरिंग मैच होता है उसमें पता क्या प्रॉब्लम होता है, इस तरह का प्लेयर 3 नंबर पे खेल दे बड़ा कर देना अगली टीम का। यानी अगली टीम के फर्ज किया जैसे अर्ली ऑन पहली बॉल पे शुभमन गिल का वो अंपायर ने दे दिया, खैर बाद में लगा कि निक था, बट अगर वो आउट होता है उधर से अभिषेक शर्मा आउट होता है तो ये लो स्कोरिंग मैच भी फंस जाता है। पिच ऐसी थी ना कि उधर जिसमें शुभम दुबे का बॉल कट के अंदर आया इतना सोना, तो उधर मैक्रो जॉनसन नहीं आना। लेकिन ऐसे प्लेयर को मैटर नहीं कर रहा होता, पिच बहुत ज्यादा करता है मैटर, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अभिषेक शर्मा ने आया, उन्हें पावर प्ले से मैच ही खत्म करता, अगर आउट हो गया, मगर पावर प्ले में सत्यानाश फिर गया था। 68-70 रन हुए हैं, खत्म मैच फिनिश। पहले ओवर में 17, 2 ओवर खत्म हुए 32, तो कहानी मुक जाती है। जब इतना लो स्कोरिंग मैच आप खेल, अगली टीम हार जाती है, वो उसको पता चल जाता है प्रोटोकॉल है, मैच पूरा होना है बस, लेकिन फिनिश। बट सीन ये है, अभिषेक शर्मा आप अगेन अभिषेक शर्मा प्लेयर है, अगले मैच में आप दिल करे तो नजर ही ना आवे। ही इज हाई रिस्क प्लेयर, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो वाला सीन है इसका। तो इसके साथ ऐसे ही वही सीन रहेगा, कभी बहुत वन साइडेड, कभी बिल्कुल ही लो। सो ये आप कहते थे ना वो हो गया है जनाब, पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने, नहीं फड़ सके आज, क्यों नहीं फड़ पाया? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उधर से वो भी ऐसा ही है, टोन डिकॉक पहले मैच में देखे ना कैसे फंसाया उसको, सीधा ही दूसरा मैच वो वन साइडेड कर गया, तीसरे मैच में फिर ये हाई रिस्क प्लेयर का यही प्रॉब्लम है। नहीं सना भाई, हाई रिस्क प्लेयर ठीक है, मेक सेंस के हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले सीन है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बट कहने की बात यह है कि कई दफा आपको बहुत अच्छे गेंद पड़ जाती है, बट आपका इक्वली गुड, बल्कि मैं गुड से ब्रिलियंट या बेस्ट की तरफ जाऊंगा, आप वो शॉट मारते हो। अब आप देखें ना, जो मार्को जेनसन को उसने छक्का मारा, ठीक है, वो कैसे उसने पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा यार, मतलब इतना तेज बॉल हो आपके पास आ रहा हो। अच्छा, आर्चर से तेज तो नहीं है ना? नहीं, आर्चर से तेज तो नहीं है, मैं कह रहा हूं उससे भी तेज नहीं है, बट लेफ्टी को जो वो जो मार्को जेनसन जो बॉल मारता है ना लेफ्टी को, वो वाला लेफ्टी को बॉल आर्चर या वो नहीं मारता। या सही कह रहे हैं, उसकी हाइट है, एक चीज कह रहे हैं, आर्चर की भी हाइट है, लेकिन इसकी थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है इसको। सही है, इसने आउट भी किए हैं, इसने जायसवाल को भी फंसाया होगा, जायसवाल को भी दफा आउट किया, टेस्ट में आउट किया। सही कह रहे हैं, लेकिन ये अभिषेक आपका दिल करे अगले मैच में फिर फंसा हो, उससे अगले मैच में 100 कर जाए, ये ऐसा ही प्लेयर है। वो इंडिया ने उसको रखा ही है कि सत्यानाश फेर दे या साडा या उन्होंने क्योंकि जब ये खेलता है तो उसकी टीम को लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। आज देखना, आज लगा कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले मैच में भी लगा इंडिया अफ्रीका कोई मुकाबला नहीं, दूसरे मैच में अफ्रीका ने कम बैक किया, तीसरे मैच में लगा बकरी हो गई अफ्रीका बिल्कुल ही। खासकर वरुण ने यार क्या स्पेल डाला है, उस लड़के ने क्या स्पेल डाला है यार, कमाल। और एक चीज और भी है, वो अर्शदीप लगता है वो बुमराह के बगैर ज्यादा अच्छा खेलता है। मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं इसके ऊपर बात करनी है आपसे जरा डिटेल के, आज जो 7 प्रॉपर बैट्समैन और उसके बाद फिर ये जो आज 4 प्रॉपर T20 फॉर्मेशन बनती ये है, 4 प्रॉपर बॉलर, 1 ऑलराउंडर और 7 तक बैटिंग। पायन 7, अब देखे ना, कुलदीप कहने को आप कहोगे यार उसने तो बॉलर आउट किए हैं, तो वरुण ने भी बॉलर ही आउट किए हैं, लेकिन यही मतलब लोअर ऑर्डर आउट किया, लेकिन यही फरेरा भी खैर था, बट यही तबाही मचाते हैं। आप कई मैचेस इन दोनों ने फारिग किए नीचे, माइकल जॉनसन ने लोअर मिड ऑर्डर में वही फारिग, और फरेरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये लड़का बहुत बहुत तगड़ा प्लेयर है। नहीं वैसे तीखा खेला बट छोटी इनिंग्स आई, बट तीखा खेला, ये बात तो है। मगर मतलब भाई एक ये भी तो बात फिर आप नोट करें ना कि जो जब साउथ अफ्रीका ऊपर से जल्दी आउट होना शुरू होती है ना, तो वो फिर गिरते जाते हैं। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो तगड़ा मिडल ऑर्डर है, बट मिडल ऑर्डर उस तरह से जो है ना वो क्लिक नहीं करता। ऊपर से देखें कोई एक आधा, देखें पहले मैच के अंदर भी, दूसरे मैच के अंदर भी और तीसरे मैच के अंदर भी ऊपर वाला एक आधा प्लेयर ही खड़ा होता है, बाकी नीचे से वही 8, 10, 15, 18, 20 यही चक्कर है। लेकिन 8 बैट्समैन थे, स्कोर कितना है? मैं वही तो कह रहा हूं, 117, और उसमें से भी मार्करम के 62 रन है, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है पीछे, बाकी सारे खाली पीली ने। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अफ्रीका का एक चीज है, वो आपकी बात ठीक है, वो बीच में कहीं क्रैप्स आता है ना, उनका एकदम थका क्रैप्स आता है और लगातार आ रहा है। उनके वनडे में भी यही हुआ, T20 में भी, पाकिस्तान में भी यही हुआ, ऊपर से लगा बहुत तगड़ा है, पिछों क्लैप्स आता है, और खासकर कोई स्पिनर। आज वरुण ने जो किया है हमारे यहाँ, अबरार इनको पसंद आ रहा है, लेकिन वरुण ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दिया है, बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। बट पॉइंट सर यही बनता है, इनका 4 रेगुलर बॉलर, 7 बैट्समैन प्लस ऑलराउंडर एक अदा विच,
ये फॉर्मेशन बनती है इनकी। आई डोंट नो, वो मुझे लगता है कि कहीं अभिषेक शर्मा को ट्राई आउट करने, अगर आपको पास ऑप्शन आती है ना अक्षर पटेल या कुलदीप, आई विल गो विद कुलदीप, अगर ऐसी ऑप्शन कोई आती है। अब बाई चांस अक्षर बीमार था, वो नहीं खेला, और बुमराह की कोई और रीजन है, फैमिली रीजन, हाँ वो फैमिली रीजन बताइए ना। फैमिली, ठीक है। बट मुझे लगता है कि यार अगर दोनों में टाई है ना, अगर इनका ये, वैसे तो ये तीनों स्पिनर के साथ जाएंगे, अक्सर, कुलदीप और वरुण, ये इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी। ऐसे केस में अर्शदीप बाहर होता है या एक फास्ट बॉलर बाहर होता है, ये इनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज रहती है। बट अगर ये करें कि नहीं हमने 8 तक बैटिंग लेके जानी है, फिर बड़ा फर्क होता है। शायद कहीं पे आपको बड़ा अच्छा मैच भी मिल जाए, बट ऑन द होल अच्छी टीम के खिलाफ थकी बॉलिंग। आज भी देखें शिवम दुबे ने एक आउट लिया है, लेकिन लो स्कोरिंग मैच में टेनिस स्कोर सबसे ज्यादा उन्होंने हुआ है। सही ठीक कह है, रहे हैं। सो टीम अच्छी थी ना आगे। हाँ जी, तो ये एक चीज रहती है, मतलब 7 अच्छा की इकोनॉमी से, या पांड्या को हुआ है 3 में 23 और इसको 3 में 21 हुआ है, दोनों ने एक एक विकेट ली है। खैर पांड्या इज गुड ऑलराउंडर, एक नहीं पांड्या वो है तो ना, पांड्या है तो हाँ। बस क्या परेशानी है। पांड्या, शिवम दुबे, अगर आप शिवम दुबे के खिला रहे हैं, अगर शिवम दुबे आपके जहन में ऑलराउंडर है तो फिर आप उसको बॉलिंग की ट्राई आउट करें ना, 1-2 ओवर कर लेते हैं। अदरवाइज तो श्रेयस अय्यर इंजर्ड है वैसे, लेकिन श्रेयस अय्यर का जोड़ तो नहीं है, रिंकू सिंह का जोड़ तो नहीं है ना शिवम दुबे। हम्म अगर सही आपने कह रहे बॉलिंग नहीं करानी, अगर आपने रेगुलर ऑलराउंडर के तौर पे यूज करना है, फिर एक बॉलर कम कर लें। फिर हम्म बुमराह होगा फर्ज किया, या अर्शदीप होगा, दोनों में जो भी खेल रहा है, एक वो हम्म होगा प्लस पांड्या प्लस शिवम दुबे, 3 फास्ट बॉलर बन गया आपके पास। बाकी 3 हम्म रेगुलर बॉलर डालिए ना आप, कुलदीप, अक्षर पटेल और वरुण, जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, आपकी 8 तक बैटिंग जाती है, कोई इशू और नहीं है। बॉलर भी आपके पूरे। बॉलर भी पूरे हैं, ये ज्यादा फॉर्मेशन बेहतर है, बजाय इसके कि यार वैसे आप 4 मेरा फास्ट अपना बॉलर ये के साथ। ख्याल है सना भाई, मेरा अपना ये ख्याल है। आज तो वैसे आपका दोस्त भी खेला हर्षित राणा। स्कोर हो गया उसको, 8 की नहीं उसको सबसे ज्यादा पड़ी है, 8 की इकोनॉमी है। नहीं मतलब विकेट 4 भी 8 तो 6 आते भी उन्हीं ने विकेट, निकाले हाँ ना। वो है, वो मतलब ही है, विकेट देगा आपको, रन देगा, लेकिन विकेट भी निकाल देगा। भाई है उसका, मगर वो उन्हें बरादरी है उनकी, हारिस रऊफ दी। हारिस रऊफ वाली। वैसे इंडिया को आज यक ना शुद्ध दो शुद्ध कहते हैं कि दो खुशखबरियां मिली वैसे। एक तो अंडर 19 का मैच जो जीता पाकिस्तान से, और एक अच्छा, इधर। मुझे लगा 2 खुशखबरियां ये देंगे कि चलो गिल के बल्ले से भी रन आ गया, और नहीं अभिषेक गिल शर्मा के के बल्ले बल्ले से से। रन देखे ना सना भाई, गिल के बल्ले से रन हमें तो उम्मीद इस तरह से थी। देखे हम जो कंपैरिजन करते हैं ना। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धर्मशाला में इंडिया ने कमाल कर डाला, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, 25 बॉलों पहले ये मैच खत्म किया है। साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जिसने अभी कुछ दिन क्या एक आध दिन पहले 213 रन बनाए हैं। आज जब हम वीडियो एंड कर रहे थे तो मैं कामरान से कह रहा था मैं चाहता हूं माकरम रन करे, फिर बाद में मैंने मैसेज किया भाई मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ माकरम रन करे, कोई और तो चला ही नहीं इस टीम में, ये हुआ क्या इनको। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बासित भाई, जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था ना कि अर्शदीप के ऊपर क्या इस चीज का प्रेशर तो नहीं होगा, तो आज उसने दिखाया है कि वो एक्सपीरियंस है और अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसने कैसा जबरदस्त कमबैक किया, डिसिप्लिन बॉलिंग भी कराई, एक वाइड भी नहीं है, एक नो बॉल भी नहीं। भाई डड्डा भी था, है क्या था भाई डड्डा भी कोच ने रखा। वो तो मुझे, मैं उस चीज से एग्री नहीं करता जो उस दिन उस यार मजाक कर रहा हूँ मैं, वैसे ही हाँ। कह रहा हूँ, वो लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ जी। कामी का पता नहीं चलता ना कब लाइटर मूड में कर रहा है कब सीरियस कर रहा है। मोस्टली लाइटर मूड में। अभी 10 नहीं बजे। जी बासित भाई कंटिन्यू करें। यार मतलब मैंने भी जब आपने जब सवाल करा था तो मैंने यही क्या जवाब दिया था कि यार एक्सपीरियंस बहुत है उसको। सही बात है। और इस वक्त मेरे ख्याल है बुमराह और अर्शदीप 2 ऐसे बॉलर जिनके लिए आप बोल सकते हैं कि ये किसी भी टाइम बैटर को आउट कर सकते हैं पावर प्ले में स्पेशली। बात की बात नहीं कर रहा जी। और वो जो बात थी वाइड बॉलर की वो हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ है, कामी का मुझे फोन आया था कि इसने एक तस्वीर भेजी थी, वही मरूम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, राजा साहब। तो इसने मुझे कहा अर्शित राणा की बॉलिंग देखी, मैंने लगा मैं देखी नहीं है, तो इसने बोला 5 आउट हो गए, शायद यही बोला था 5 आउट हो गए। तो मैंने अच्छा, मैं एक्चुअली देख रहा था आज फुटबॉल मैन सिटी का मैच हो रहा था, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि जहां पे डिकॉक आउट हुआ ना उसके बाद तो मैंने बोला ये तो खत्म हो गए। और जो अभी आपने इंट्रो में बात बोली ना, एक दिन अच्छा खेलते हैं और आज इस तरह खेले, तो भाई 74 से तो ज्यादा ही रन बना ली ना आज, 117 रन बनाए, तो इंप्रूवमेंट तो हुई है ना। लेकिन इंडिया ने आउट क्लास कर दिया यार, देखो सारे बॉलर्स ने आउट करे। हाँ, अपना पांड्या की 100 विकेटें हो गई, वरुण की 50 विकेटें हो गई जी, वरुण की 50, पांड्या की 100। और देखिए बैक टू बैक है यार, पहले अर्शदीप, तीसरा बॉलर बना पांड्या। जी पांड्या तीसरा बॉलर बना है। हैरत नहीं है इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, और 3 बॉलर ने सिर्फ 100 आउट करे हुए। नहीं तो अब बड़ा मुल्क क्या, T20 क्रिकेट ही बाद में हुई ना, फिर बाद में जो अब आ रहे हैं, अब करते जा रहे हैं ना, जो खेल रहे हैं रेगुलरली। भाई अगर इनके रेगुलर आईपीएल के खेलते, बच्चे जी कामी, मैं कह रहा हूँ रेगुलर खेलते भी नहीं है ना T20, बड़ी टीमों के अलावा खेलते ही नहीं है, ये भी फर्क है, आप देखें ना, ये भी फर्क है। जैसे रिकॉर्ड आते हैं ना सबके, कि इतने हजार हो गए T20 में, 12,000 रन हो गए क्रिस गिल के या पता नहीं किसके,
तो अगर इनके आईपीएल के रन भी मिलाए जाएं, और ये तो लीग खेलते भी नहीं है दूसरी, तो इनके तो ज्यादा रिकॉर्ड अच्छे हों इंडियन प्लेयर्स के। बिल्कुल ऐसे ही है। है। बिल्कुल बासित भाई, जहां तक मैच आज ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो हैरानगी थी। चले इंडियन टीम हारी हुई थी, उनकी चेंजिंग बनती थी, एक वैसे ही पर्सनल रीजन आया जो बुमराह खेला नहीं है, मजीद अंडर प्रेशर आ गई। अक्षर पटेल का हमने लास्ट कल भी बात की, 2 दिन से बात करे थे, उसकी जगह कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, वो बनती थी। वो हारे हुए थे, उन्होंने कम करना था, और कम में भी उनका मेन बॉलर ना हो तो मजीद प्रेशर आ जाता है। साउथ अफ्रीका ने क्या ब्लंडर मारा, मुझे बताया। एक जीता हुआ मैच आप 3-3 चेंजिंग कर रहे हैं, एक आधी आप चेंज करें, ठीक है, मानते हैं। बॉश हर क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम में आता है, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, पेस भी है, बैटिंग भी है। आप जीती हुई टीम, मिलर को बाहर बिठा रहे हैं, सिर्फ मामला अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 2-2 3-3 आउट करा आपने, उसको बाहर बिठा दिया। आप ऐसे काम करेंगे तो दूसरी टीम को आप मौका दे रहे हैं, वो कोई बच्ची टीम तो है नहीं है, वो इंडिया की टीम है, चैंपियंस टीम है, आप खुद मौका दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की टीम ने खुद मौका दिया। उन्होंने जो वहां पे फुल हाउस था ना स्टेडियम का, वो सबका मजा खराब किया ऐसी क्रिकेट खेल के। फिर आपको पता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं T20 में, बासित भाई जितनी मैं समझता हूँ 2-3 ओवर खेल के ना, 2 ओवर खेलने के बाद बंदे को बल्कि पहले ओवर में पता चल जाता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ जो आप फिर बात। हमारा सेमीफाइनल था 2010 में ऑस्ट्रेलिया के साथ बासित भाई, सारी रात सारा दिन बारिश होती रही, तो ऑन टाइम भी शुरू नहीं हुआ। जब टॉस हुआ ना, तो टॉस हम लोग हार गए, तो शायद भाई आए हमारे पास ड्रेसिंग रूम में, मुझे सिर्फ 125 स्कोर चाहिए टोटल, मुझे बड़ा नहीं चाहिए। मैंने पहला बॉल डक नैनस का ये सामने खेला, दूसरा खेला, मेरे साथ पार्टनर था, मैंने कहा यहाँ पे 180 प्लस हम करेंगे तो बचेंगे। 2 बॉल खेलने के बाद अंदाजा हो गया था। यहाँ पे हम सेंट लूसिया में सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मैंने वहां पे सोचा, तो आजकल की क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने सोचा यही था, करना 200 ही है हमने। यहाँ पे आपने ये नहीं देखा कि कितनी फ्रेंडली पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए, बाउंस कितना, स्विंग कितना। यहाँ पे पहले हमारा एम होना चाहिए, गेम अवेयरनेस नजर आनी चाहिए ना। नंबर 1 टीम है, चैंपियन, हम इतना अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे पहले हम 150 बनाए, ऊपर जितना हो जाएगा वो बोनस होगा। यहाँ पे तो वो मेंटालिटी नजर ही नहीं आई। यहाँ पे जरा सी चैलेंजिंग कंडीशन आई है तो हाथ पांव छोड़ दिए, समझ नहीं आ रही क्या खेलना। वही शोल्डर पे बल्ला रखा हुआ, कराटे खेल रहे हैं। एडम आक्रम ने एफर्ट किया तो इतने रन हो गए। एक पार्टनरशिप होनी थी, ये 150 रन होते, 160 होते, तो मुझे बताएं इंडिया के लिए और कितना मुश्किल होना था, टफ होना था। यार थोड़ा सा जो आपने टीम सिलेक्शन की बात करी ना, मुझे रिकिल्टन समझ में नहीं आ रहा टीम में। वो नहीं खेला, रिजा की बात कर रहे हो? हाँ रिजा हेंड्रिक्स, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसमें इतना दम नहीं। मैंने इसको जिम्बाब्वे में देखा था, और जिम्बाब्वे की बॉलिंग आपको पता ही इतनी तो अच्छी नहीं है। वहां पे भी ये फंस रहा था, 39 बॉलों में 36 रन, फिर 32 बॉलों में। इतना बुरा प्लेयर नहीं है, जितनी फॉर्म भी उसकी ऐसी है, वरना इतना बुरा नहीं है रिजा हेंड्रिक्स। नजीब, अगर ऐसे चांस मिल रहे हैं तो फिर तो खुला खेलना चाहिए ना। सही बात है, अग्रीड। मतलब वो बॉल को टैकल ही नहीं कर पा रहा। देखो, एक टैकल करना होता है, एक खेलना होता है कि आप मारते हुए आउट हो। उसको तो समझ में नहीं आ रही कि बॉलर की बॉल अंदर आएगा या बाहर निकलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस भी इसको पहले 2 बॉल तो समझ नहीं लगे, वो इन स्विंग खेलने जा रहा है। हुआ क्या है? तीसरा बॉल आउट स्विंग खेलने गया तो इन स्विंग हो गया। ये तो हर्षदीप सिंह का कमाल है ना, उसकी स्किल है, उसने कैसे कंफ्यूज रखा हुआ है। और बॉलर्स ने बस में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। नए बॉल के साथ राणा ने जैसे बॉलिंग, हर्षदीप सिंह ने कमाल बॉलिंग की है। भाई अब मैं जल्दी मैसेजेस पढ़ूंगा। हर्षदीप और वरुण अच्छा लगा आज। वरुण तो है ही बहुत अच्छा है। आपकी नजर में ना क्रिकेट में इनको आने नहीं चाहिए था, एक टैम्बा एक राणा। नहीं बाय गॉड, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर्षित राणा या टैम्बा मेरे साथ होता ना, तो ये डिफरेंट उसमें आपको नजर आ रहे होते। बासित भाई नए बॉल पे 44 पे 5 आउट है राणा ने, और हर्षदीप सिंह ने क्या कमाल की बॉलिंग की। कह रहे आप कह रहे वरुण मुझे पसंद, वरुण तो कर ही रहा है। प्रेशर देखे इंडियन टीम पे, तो आप देखें इंडियन टीम पे प्रेशर है, उनका मेन बॉलर नहीं है। राणा पे कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। राणा ने कितने रन दिए? 34 रन दिए, एंड में पिटाई हुई है उसकी। एंड में हुई है 11 14 रन दिए, 11 वरुण ने 11 दिए, 13 रन दिए, 13 रन दिए। राणा ने 34 रन दिए। देखो स्काई ने गलती क्या करी पता है? उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, उसको करा देता। जब वो अच्छी बॉल कर रहा है, आउट करे में 2, तो उसको करा दे। मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये क्रिकेटर बने क्यों टैम्बा और राणा? अरे नहीं यार, मैं किसी क्रिकेटर के खिलाफ नहीं होता हूं। अरे जब तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ, नहीं एक मिनट, जब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ तो मैं उनके खिलाफ क्यों हूंगा यार?
भाई आप सूर्या की गलती से याद आया कि 2024 से 24 मैचेस 21 इनिंग 13 की एवरेज